Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Raman Thiman. So without wasting any time, चलिए शुरुआत करते आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाइए कल की वीडियो देखिए, तो फिर इस वीडियो पर आइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर बजाइएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सके। आगे बात करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में। देखो कल हमने किया था इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, सॉरी इंट्रोडक्शन टू टैक्स। आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है, अगेन आई एम सेइंग पहले जाकर कल की वीडियो देखिए। उसमें हमने एक टॉपिक किया था कि जीएसटी के आने के पहले हमारा जो टैक्स का सिस्टम था वो कैसा था। ठीक है, उस टैक्स के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्यों जीएसटी आया, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्यों आया जीएसटी, क्या कारण थे, क्यों, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या लिमिटेशंस थी, क्या डिसएडवांटेजेस थी, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम्स इन द प्री जीएसटी स्ट्रक्चर। क्या प्रॉब्लम्स थी जीएसटी को लाया गया। जीएसटी की सबसे पहली आने का कारण क्या था, उस टैक्स में जो पुराना वाला टैक्स था उसमें क्या था, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स थे। मतलब क्या है इस चीज का कि एक टैक्स के ऊपर हजारों टैक्स भरने पड़ते थे हमको, और वो टैक्स इतने ज़्यादा मतलब ब्रीफ में होते थे कि लोग उससे बचते थे, उस टैक्स को भरना पसंद नहीं करते थे। अगर हम नॉर्मल सी बात करें, मैं पंजाब में रहता हूँ तो पंजाब की लैंग्वेज में गए कुंडी लगाते थे, ठीक है जी, टांका लगाते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। ये जो टैक्स था ना, जो हमारा पुराना वाला टैक्स था, जीएसटी के आने के पहले वाला टैक्स था, वो इन कॉम्प्लेक्स नेचर था। ठीक है, मतलब लोगों को अच्छे से समझ नहीं आ रहा था कि हमको टैक्स कैसे भरना है, कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो लोग अच्छे से टैक्स नहीं भरते थे। गवर्नमेंट को जितनी इनकम अर्न होनी चाहिए उतनी गवर्नमेंट को इनकम अर्न नहीं हो रही थी। आगे बात करते हैं कास्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ टैक्स। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स का मतलब भी यही है कि टैक्स ऑन टैक्स, यहां पर आप लिख सकते हो और डालकर कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। सबसे पहले एक जरूरी सूचना कि आज का जो टॉपिक है उसके आप नोट्स बनाइए साथ ही साथ मेरे, या आप अपनी बुक को सामने रख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। कल की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप प्लीज नोट्स ना बनाएं, बिकॉज वो चैप्टर सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए है, और ये चैप्टर हमें सुनने के साथ साथ माइंड में बिठाने के साथ साथ पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कास्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस का मतलब क्या है, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। आगे बात करते हैं टैक्स एर्बिटेज। टैक्स एर्बिटेज का मतलब ये है कि हर एक स्टेट का अपना एक टैक्स था, मतलब हर एक स्टेट अपना ही एक इंडिविजुअल टैक्स पे कर रही थी। अगर पंजाब की बात करें, पंजाब वाले अपना अलग से हैं, हिमाचल की बात करें, हिमाचल वाले अपना अलग से हैं, हरियाणा की बात करें, हरियाणा वाले अपना अलग से हैं। मतलब स्टेट वाइज टैक्स था। अगर जितना स्टेट चाहे उतना स्टेट ले रही है, जितना स्टेट को लेना चाहिए था उतना स्टेट नहीं ले रही है, और लोग भी क्या है, गवर्नमेंट से ऊपर चल रहे हैं कि मतलब मैंने अभी आपको कहा सोशल लैंग्वेज में कुंडी लगा रहे हैं, ठीक है, टांका लगा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि एक लय में काम नहीं चल रहा, सीक्वेंस में काम नहीं चल रहा था, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा था, बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के काम हो रहा था। आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इन डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का था ये टैक्स। मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस होती थी वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे, हम समझ नहीं पा रहे थे किस बंदे ने किस तारीख को किस तरह से टैक्स भरा है और कितना टैक्स भरा है। ठीक है, और जो ऑफिशियल्स होते थे उनके लिए भी ये समझना बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल होता था किस बंदे ने कितना टैक्स भरा है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं हम मल्टीट्यूड ऑफ एग्जम्पशंस। इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा एग्जम्पशंस थी। मतलब एग्जम्पशंस का मतलब होता है छूट थी। ठीक है, लोगों ने समझ लिया था कि हमको किस तरह से छूट मिल सकती है, लोगों ने अपने तरीके पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए थे। आगे बात करते हैं लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी तो मतलब भूल ही जाओ, ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर होता है ना एक शीशा होता है, उसमें एक धुंधला धुंधला धूंध धूंध सी होती है कि अपनी शक्ल भी नहीं दिखती, शक्ल छोड़ो कुछ भी नहीं दिखता, आप खड़े हो सामने वो भी नहीं दिखता। ठीक है, ऐसा था उस टाइम माहौल हमारे देश में। आगे बात करते हैं नैरो बेस। एक बहुत ही छोटा सा बेस था जिसके अंदर आप जाते हो तो बहुत ही ज्यादा ऐसा समझ लो कि राज छुपे हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा नैरो बेस था यहाँ पर। ये तो हो गया हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ प्री जीएसटी। जीएसटी के आने से पहले जो प्रॉब्लम्स थी हमारी, ठीक है, इसीलिए हमारे देश में जीएसटी आया था। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स की वजह से।
ठीक है बेटा। आगे हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। देखो आपने ये कल टेबल देखा होगा हमारी वीडियो में, कल वाली वीडियो में। आज फिर हम इस टेबल को अच्छे से पढ़ते हैं। मैंने आपको कल कहा था कि हम इस टेबल के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वही वीडियो है। सबसे पहले जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझे। जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है, जीएसटी क्यों आया। बेसिकली जो जीएसटी है सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में फ्रांस ने अपने देश में एप्लीकेबल किया था। किसने किया था, फ्रांस ने। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये बात याद रहती है या नहीं रहती है। सबसे पहले जीएसटी किसने अपने देश में लागू किया था, फ्रांस ने। उसके बाद 160 कंट्रीज ने अपने देश में जीएसटी को लागू किया है। जीएसटी का एक मेन जो मुद्दा है, मेन जो काइंड ऑफ आप लगा लीजिए कि इसका फायदा क्या होगा, इसका मेन जो कंसेप्ट है वो क्या है, वन टैक्स वन नेशन। अगर आप एक देश में रहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही टैक्स भरना है, हजारों टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। वन टैक्स वन नेशन। जीएसटी के आगे दो टाइप्स हैं, इंट्रास्टेट मूवमेंट, इंटरस्टेट मूवमेंट। देखो इंट्रास्टेट का मतलब समझ लीजिए, लिख लीजिए आप साथ के साथ। इंट्रास्टेट का मतलब होता है विद इन स्टेट, ठीक है, एक ही स्टेट में अपना कारोबार करना है हमको। आगे बात करते हैं, इंटरस्टेट का मतलब होता है हमने अपनी स्टेट में तो कारोबार करना ही है, मगर अपनी स्टेट का माल हम अपनी दूसरी स्टेट में भेज रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है। आगे एक थर्ड भी है, क्या है, यूटीजीएसटी। मतलब आपने सुना होगा कि हमारे देश में कितनी यूटीज हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना हमारे देश में कितनी यूटीज हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी कितनी है हमारे देश में, ठीक है। यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फॉर एन एग्जांपल, इधर क्या था, विद इन स्टेट काम हो रहा है। इधर क्या है, एक स्टेट दूसरी स्टेट से काम मूवमेंट कर रही है गुड्स और सर्विसेज की। अब एक स्टेट किसी यूटी के साथ गुड्स एंड सर्विसेज कर रही है, ठीक है, उसका अलग से होगा, ठीक है बेटा। सो आगे बात करते हैं इंट्रास्टेट के बारे में। देखो ये टू टाइप्स की है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो सीजीएसटी किस पर लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स पर लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पर लगता है और सर्विसेज टैक्स पर लगता है, ठीक है जी। इनके जो मतलब है मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिए हैं। मैं अब भी कह रहा हूं, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाकर कल की वीडियो देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सकें, ठीक है जी। और प्लीज इस वीडियो को बच्चों तक पहुंचाइए ताकि उनको एक कंसेप्ट के साथ लेक्चर मिल सके, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल सीजीएसटी की एग्जांपल देखो। फॉर एन एग्जांपल, सेल्स वन प्लेस ऑफ पंजाब टू अनदर प्लेस ऑफ पंजाब। मतलब पंजाब के ही एरिया में हम क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं रोपड़ में बैठा हूं, मेरे को अपनी गुड्स भेजनी है अमृतसर में, तो कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, ठीक है जी। बिकॉज हम अपने स्टेट में ही काम कर रहे हैं, हम अपनी स्टेट के एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्या भेज रहे हैं, गुड्स भेज रहे हैं और सर्विसेज अपनी ट्रांसफर कर रहे हैं। आगे बात करते हैं एसजीएसटी टैक्स। एसजीएसटी टैक्स किस पर लगेगा, एंट्री टैक्स पर लगेगा, लग्जरी टैक्स पर लगेगा, एंटरटेनमेंट टैक्स पर लगेगा, ठीक है जी। ये भी क्या होता है, इसकी ही एग्जांपल है, सेल्स वन प्लेस ऑफ पंजाब टू अनदर प्लेस ऑफ पंजाब। मतलब विद इन स्टेट ही होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं, मैं नैना देवी में बैठा हूं तो कोई बंदा मंडी मानवा में बैठा है, ठीक है जी। तो अगर हमने वहां पर गुड्स ट्रांसफर करी है नैना देवी टू मंडी मानवा, ठीक है जी, तो वहां पर भी हमें कौन सा टैक्स लगेगा। अगर हम इन चीजों की बात कर रहे हैं, एंट्री टैक्स की बात कर रहे हैं, लग्जरी टैक्स की बात कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट टैक्स की बात कर रहे हैं, तो हमें कौन सा टैक्स लगेगा, एसजीएसटी टैक्स लगेगा हमें, ठीक है। वहां पर आगे बात करते हैं आईजीएसटी टैक्स। आईजीएसटी टैक्स का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है जी। ये किस पर लगता है, अब देखो ध्यान से सुनो, मैंने इसको क्या कहा था, स्टेट टू स्टेट टैक्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं। मैं पंजाब में बैठा हूं, फॉर एग्जांपल, मेरे को अपनी गुड्स भेजनी है तमिलनाडु में, ठीक है, तो इस पर कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी टैक्स लगेगा। मतलब स्टेट टू स्टेट टैक्स पर कौन सा लगेगा, आईजीएसटी टैक्स लगेगा। मेरे साथ साथ बोलो कि अगर हमने अपने ही एक राज्य में बैठकर, ठीक है, एक स्टेट
स्टेट में बैठकर किसी और शहर में अपनी गुड्स भेजनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं पंजाब में बैठा हूं, मैंने रोपड़ में बैठा हूं, रोपड़ में से मैंने अपनी गुड्स अमृतसर साहब भेजनी है, तो उस पर कौन सा टैक्स लगेगा? CGST लगेगा। अब मेरे को एंट्री टैक्स लगाना है, एंटरटेनमेंट टैक्स लगाना है, ठीक है, लग्जरी टैक्स लगाना है, तो उस पर कौन सा टैक्स लगेगा? मेरे को SGST टैक्स लगेगा। ठीक है जी, ये भी क्या है? स्टेट में बैठे हुए एक शहर से दूसरे शहर की ओर अपनी गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर करना है, तो उस पर कौन से टैक्स लगेंगे? CGST और SGST। IGST टैक्स कब लगेगा? जब हम एक स्टेट की गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे स्टेट की गुड्स और सर्विसेज के साथ। ठीक है, वहां पर कौन सा टैक्स लगेगा? IGST टैक्स लगेगा। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं हम UTGST टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फॉर एन एग्जांपल, इसके एग्जांपल लेते हैं कि मैं अभी पंजाब में बैठा हूं, मेरे को चंडीगढ़ में अपनी गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर करनी है। ठीक है जी, तो वहां पर जो टैक्स लगेगा उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल होगी वो किस टैक्स के अंदर आएंगी? यूटी के अंदर आएंगी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर आएंगी। आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का जो हमारा फर्स्ट, देखो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर MCQs आते हैं, फॉर एन एग्जांपल आपको MCQs आते हैं पेपर में, तो आपको एक दे दिया, क्या इसकी ये हो सकती है? ठीक है, क्या इसके अंदर ये आता है? अगर आपको थ्योरी भी आती है तो आप अगर आर्टिकल्स लिख रहे हो, अगर आपको आर्टिकल्स याद हैं, सेक्शंस याद हैं, आपको प्रोविजंस याद हैं, तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स ले लेते हो। ठीक है, ये छोटे छोटे ना नुस्खे होते हैं कि अच्छे मार्क्स लेने के। ठीक है, और प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बड़े हो, मेरे ख्याल से आपको बताने की मेरे को जरूरत नहीं है कि आपको प्रेजेंटेशन किस वे से करना है। आपको अपने पेपर में अगर थ्योरी कर रहे हो तो प्रेजेंटेशन तो करो ही करो। ठीक है, बिना प्रेजेंटेशन के आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते। आगे बात करते हैं 246 से। देखो दो तरह का होता है। 246 में हमारे पास क्या आता है? ये आर्टिकल हमें क्या बताता है? सेंट्रल एंड स्टेट हैज पावर टू लीवेज GST। ठीक है, अब देखो अगर हम इस दोनों की बात करें, ठीक है, इसमें से कुछ पोर्शन सेंटर को जाएगा, इसमें से कुछ पोर्शन स्टेट को जाएगा। फॉर एन एग्जांपल CGST और SGST की बात कर लेते हैं कि हमारे पास फॉर एन एग्जांपल 18% GST है। फॉर एन एग्जांपल 18% GST है। अब इसमें कितना हिस्सा स्टेट को होगा और कितना हिस्सा सेंटर को होगा? स्टेट और सेंटर का मतलब क्या है कि कितना एक राज्य की गवर्नमेंट अपना हिस्सा रखेगी, कितना एक केंद्र सरकार अपने हिस्से को रखेगी। इसका आधा आधा कर दो, मतलब कि आधा आधा मतलब 9% ये, 9% ये। ठीक है जी, 9% क्या है? स्टेट और सेंटर हमने रख लिया है। इस फॉर एग्जांपल 20% कर लीजिए, यहाँ पर 10% ये, 10% ये। ठीक है बेटा, मतलब क्या है इसमें? ये हमें क्या बता रहा है कि सेंटर और स्टेट का आधा आधा हिस्सा होगा GST के ऊपर। ठीक है जी, आधा आधा लगा लो या कोई और टर्म्स एंड कंडीशंस लगा लो, जरूरी नहीं है कि आधा आधा होगा, वो गाइडलाइंस इशू की जाएंगी GST काउंसिल द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं GST ऑन पेट्रोलियम एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द काउंसिल ऑफ GST। पेट्रोलियम पर GST क्या है? GST काउंसिल द्वारा इशू जो किया गया है, उसके द्वारा ही जो गाइडलाइंस इशू की गई है वही आपको अपनाना होगा। आपको अपनी मर्जी से नहीं, कोई भी जितना मर्जी टैक्स चार्ज कर लो, उसके ऊपर अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बहुत सारी क्या है जुर्माने काइंड ऑफ भरने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं 269A GST ऑन IGST कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। IGST टैक्स किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा। उस पर स्टेट का कोई भी हक नहीं है। आगे बात करते हैं IGST विल बी शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इट इज एप्लीकेबल फॉर GST। अगर IGST के दौरान, मतलब पंजाब टू तमिलनाडु अगर हम व्यापार कर रहे हैं, बट वो गुड्स हमें अपने देश के बाहर भी भेजनी है या देश के बाहर से आनी है, तो उस पर हक होगा किसका? स्टेट का एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं 336612
आर्टिकल ए के बारे में, जीएसटी ऑन एनीथिंग एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर ऑन ह्यूमन कंजप्शन। अगर कोई बंदा शराब पी रहा है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं 366(26)A सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। ठीक है, सर्विसेज पर अलग से टैक्स लगेगा। जो हम गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं उसके ऊपर अलग से है, जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर अलग से है। सर्विसेज कैसे होंगी कि मैंने प्लम्बिंग का काम किया है, मैंने कोई बिजली बोर्ड का काम किया है, बिजली ठीक करने का काम किया है, ये काइंड ऑफ सर्विसेज हो गई हमारी। ठीक है, इन सब के जो हेड हैं वो कौन है, किसके द्वारा ये गाइडलाइंस इशू होती हैं, वो है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, जिसका आर्टिकल क्या है 279A आर्टिकल है। ये ए का मतलब क्या है, आर्टिकल। आई थिंक आपको ये वीडियो में ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। हमारा एक और टॉपिक रह गया है, उसको हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज़ इसको ध्यान से कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन को या कोई पॉइंट नहीं समझ आता है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में भी आप मेरे को लिख सकते हो, तब भी मैं आपका आंसर दे दूंगा। आपके लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। ठीक है बेटा, सो थैंक यू वेरी मच। आप अपने पेपर की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए।